हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम देखने वाले हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप उनके बारे में सोचें, उनका नाम आप ले सकते हैं या उनको विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। The Hierophant, King of Cups, Eight of Cups in reverse. अच्छा, मैं आपके लिए भी कार्ड लेती हूँ, ठीक है। आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर, क्या आप क्या फील कर रहे हो, क्या है आपकी एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं जिसकी एनर्जी यहाँ पर कैच हो रही है, प्लीज बताएं क्या है उनकी एनर्जी, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। आपकी एनर्जी में है वेट, स्टिलनेस, प्लानिंग बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। क्लैरिटी पाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी पिक होकर आई है उनकी एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिटी किस चीज को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, साथ ही साथ इस पर्सन की तरफ से भी, ठीक है। आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी मुझे एक्शन नहीं दिख रहे हैं। आप भी इस वक्त स्टक हो, सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, ठीक है। और अपने पार्टनर के बारे में भी जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी ऐसे एनर्जी में है, ऐसे थॉट्स में हो जहां पर आप भी यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हो। क्या इस इंसान के साथ मेरा रहना सही होगा, क्या इस इंसान का वेट करना मेरे लिए सही होगा, या हम दोनों सच में यूनियन में आते हैं, या ये पर्सन मेरे पास वापस आता है, तो क्या ये रिश्ता जहां तक मैं चाहता हूँ या यानी कि जहां तक आप लोग चाहते हैं, क्या वहां तक आप लोग जा पाओगे, पहुंच पाओगे, क्या साथ में आप लोग खुश रह पाओगे। क्यों क्यों आप ऐसी बातें सोच रहे हो, क्योंकि आप जिनके बारे में सोच रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं मजबूर हो और अभी आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग जोन मुझे दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन तो है ही, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, यानी कि अलग सिटी में रहते हो, अलग कंट्री भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। नो मैटर डिस्टेंस कितना भी हो, यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। साइन की बात करूं तो टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है, वृषभ राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु एंड केप्रिकॉन, मकर राशि, वर्गो साइन, कन्या राशि, लिब्रा, जमेनाई, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो यहाँ पे सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आपके साइन मून साइन से हो सकते हैं, एसेंडेंट हो सकते हैं, सन साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी है आपकी। ओके, मैं आपकी एनर्जी को थोड़ा और क्लेरिफाई करूंगी। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लेरिफाई करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को। अगर आपकी एनर्जी मैच करे तो फिर आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करना गाइस, ठीक है। यस, यस, यस। ब्लॉक सिचुएशन भी दिख रहा है, ब्लॉक है, सोशल मीडिया पर ब्लॉक हो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो, यानी कि ब्लॉक सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रहा है। सिचुएशन भी ब्लॉक है और आप भी ब्लॉक हो, ठीक है।
बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी भी आपकी है, लेकिन अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने सप्रेस कर दिया है हो सकता है। और पहले की तरह अब आप खुद से इनिशिएट नहीं कर रहे हो। मतलब पहले ऐसे होता था कि आप बिना सोचे समझे उनको कॉल करने लग जाते थे, बात करने लग जाते थे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं देखते थे। अभी आपका ऐसा है कि आप प्यार करते हो, इंतजार कर रहे हो, ठीक है, कि ये इंसान खुद मेरे पास आए, ये इंसान खुद मुझे चूज करे। ये एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन प्यार अभी तक उतना ही है। यस, इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को बैलेंस होता हुआ आप सोच रहे हो कि चीजें बैलेंस हो जाएगी, या ये पर्सन मेरे साथ चीजों को ठीक करेगा। पॉजिटिव सोच ही मुझे आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप ये नहीं चाहते हो कि फ्यूचर में भी जाकर आपको ही चीजें ठीक करनी पड़े, फ्यूचर में भी आपको ही इक्वल गिव एंड टेक करना पड़े और ये पर्सन ना करे। मतलब आप ये नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ चीजों को ठीक करे, चीजों को बैलेंस आउट करे, और इसी वजह से आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन के खुद से आने का, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि ये अगर खुद आएगा या आएगी तो चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। क्लैरिटी को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है डेथ की एनर्जी, स्कॉर्पियो साइन। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज की क्लैरिटी आप लोगों को ना मिलने वाली है, ठीक है। आप इस पर्सन को लेकर क्लियर हो जाओगे, इस कनेक्शन को लेकर क्लियर हो जाओगे। अगर आप लोग आगे का नहीं देख पा रहे हो, सपोज क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चीजें ठीक होंगी या नहीं होंगी, बात कभी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, या किसी भी चीज का आप क्लैरिटी का यहाँ पे वेट कर रहे हैं ना, तो वो क्लैरिटी मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी जो भी आपका टाइम चल रहा है ना, वो वक्त भी यहाँ पे चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आपके करियर की तरफ भी हो, सक्सेस आपको मिल सकता है आपके करियर की तरफ, ठीक है। जो आप चाहते हो वहां पर आपको विक्ट्री मिल सकती है, आप उस चीज को अचीव करने वाले हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ना आप ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। अभी जिस भी सिचुएशन में आप लोग हो ना, स्पेशली करियर को लेकर बोल रही हूँ या आपकी लाइफ को लेकर, वहां पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। वहां पर बड़ा चेंज आएगा और पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है आपको, विक्ट्री, सक्सेस, ये सब चीजें मिलने वाली है। तो ये तो रही आपकी एनर्जी। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की देखो, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार तो करते हैं आप लोग। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर रिलीजियस मैटर करता है, या फैमिली इश्यूज है रिलीजियस की वजह से, कास्ट की वजह से, या एज गैप भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इनका भी जो प्यार है वो आपको लेकर मैच्योर लव दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों के अंदर ही एक दूसरे को लेकर प्यार है, और आप भी यहाँ पे साइलेंस हो और ये पर्सन भी साइलेंस है। हालांकि देख दोनों एक दूसरे को ही रहे हो, दोनों ही एक दूसरे का प्यार आप लोग चाहते हो। एंड स्पेशली आपके पार्टनर की बात करूं तो यस, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, वो भी रिवर्स आया है। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। ये कम बैक करना चाहते हैं, ये आपको छोड़कर खुद खुद इन्होंने चॉइस किया था, खुद ही आपसे दूर गए थे, लेकिन अब ये पर्सन खुद आपके पास वापस आना चाहते हैं। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत बैड सिचुएशन में भी हो सकते हैं, बुरे सिचुएशन में भी हो सकते हैं। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसहार्टेड, अनसेटिस्फाइड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस नहीं है, लो स्ट्रीम की भी एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पे दिखाई दे रही है। वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे लो स्ट्रीम की वाइब्रेशन है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के लिए जितनी फैमिली इम्पोर्ट वैल्यू रखती है, उतनी ही ज्यादा वैल्यू आप भी रखते हो, ठीक है। लेकिन आपकी वैल्यू आपके पार्टनर आपको शो नहीं करते हैं। आपकी जो वैल्यू है उसके लिए ये स्टैंड नहीं लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली की तरफ ज्यादा है। उनको लगता है कि अगर वो फैमिली के लिए नहीं करेंगे तो फिर गलत होगा। वो कहीं ना कहीं, मैं इसको क्लेरिफाई करती हूँ फिर आपको बता रही हूँ। दी हायरोफेंट को प्लीज क्लेरिफाई करें। हायरोफेंट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है कि फैमिली यानी कि इनकी मदर हो सकती है जो कि काफी स्ट्रिक्ट है शादी को लेकर, ठीक है। या तो वो लोग लव मैरिज नहीं चाहते हैं या आपसे शादी करवाना नहीं चाहती है उनकी फैमिली, क्योंकि आपके बिल्कुल अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं मदर उनकी मदर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उनकी वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे ये दिख रहे हैं। उनकी मदर हो सकती है या कोई ऐसी फीमेल फिगर हो सकती है जिसकी बात आपके पार्टनर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे उनको वॉर्न किया जा रहा है या कैसे उनको कंट्रोल में किया जा रहा है। तो यहाँ पर है कोई उनकी फैमिली मेंबर में कोई फीमेल फिगर जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को भी नहीं बता रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, तो उनकी स्पाउस भी हो सकती है। मे बी उनको पता है, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पता चल गया है और चीज़ें जो है अब छुपाई नहीं जा सकती है और चीज़ें हो सकता है कि ये बिगाड़ना नहीं चाहते हैं वहां पर, इस वजह से फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक साइलेंस वो मेंटेन कर रहे हैं। और मदर इश्यूज भी है तो ये पर्सन साइलेंस मेंटेन डेफिनेटली ये पर्सन कर रहे हैं और ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। ये मैनिपुलेटिव पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी ये पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये काफी मैनिपुलेटिव है, काफी प्रैक्टिकल पर्सन भी ये मुझे दिख रहे हैं जो भी है उनकी लाइफ में। इनकी मदर को ऐसा लगता है कि आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते हो या आप इनके लिए सही नहीं हो। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके इमोशंस को नहीं देख पा रहे हैं। जो भी इनके फैमिली मेंबर है XYZ, वो आपकी इमोशंस को नहीं जानते, आपकी फीलिंग्स को नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते हैं। आपको बिना जाने ही कहीं ना कहीं ये लोग आपको जज कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये लोग आपको जज कर चुके हैं, कर नहीं रहे हैं, ऑलरेडी आपको जज कर चुके हैं कि आप उनके लिए सही नहीं हो। और ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जब से ये पर्सन आपसे जुड़े हैं या जुड़े थे, इनका बिहेवियर हो सकता है कि फैमिली की तरफ थोड़ा बदला था, थोड़ा चेंज हुआ था। ये फैमिली की बात हो सकता है कि उतना नहीं सुन रहे थे या नहीं मान रहे थे, या आपके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, आपको सही दिखाने की बहुत कोशिश की। तो क्या हुआ कि उनकी फैमिली और ज्यादा नाराज हो गई आपके पार्टनर से, कि आपके पार्टनर आपका साइड लेने लगे। मे बी हो सकता है कि ये चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन इनको ऐसा, इनकी फैमिली को ऐसा लगा कि आप जो हो कहीं ना कहीं उनको मैनिपुलेट कर रहे हो सकता है कि आप लोग कभी मिले भी हो इनकी फैमिली से, इनकी ये फीमेल से कभी मिले भी हो या नहीं भी मिले हो। जितना भी आपके बारे में जानते हैं, इनकी ओपिनियन आपको लेकर नेगेटिव है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन नहीं लेंगे, यानी कि आपके पार्टनर नहीं लेंगे। इनसिक्योरिटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि उनकी मदर सिंगल पेरेंट हो सकती है, विडो हो सकती है, फादर हो सकता है कि नहीं हो, या हो भी इनसिक्योरिटीज है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करे डिवाइन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। चाह कर भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाना और अपनी फीलिंग्स को छुपाना कितना मुश्किल होता है, आपको पता ही होगा कि अपनी फीलिंग्स को छुपाना, जिसके लिए हम फील कर रहे हैं या जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, जिसके साथ हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, उससे हम दूर हो रहे हैं या उसको हमने खुद ही दूर किया है, इमोशंस होने के बावजूद भी, प्यार होने के बावजूद भी। तो वो कितना स्ट्रेसफुल होता है, कितना ज्यादा डिसहार्टेड होता है, ये चीज यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर, मुझे देखो, अब आप ये मत कहना कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है। हो सकता है आपके साथ ये चीजें हुई हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, मुझे ऐसी कुछ एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ। बट अभी प्रेजेंट एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो आपको लेकर फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, आपको लेकर फील करते हैं, आपको लेकर प्यार है, आपको लेकर इमोशंस है, बट वो इमोशंस आपको भी नहीं बता सकते, आपसे भी छुपाना पड़ रहा है, फैमिली से भी नहीं बता सकते हैं, किसी से भी वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते हैं। एक फियर एंजाइटी की एनर्जी है। अगर उन्होंने आपको चूज किया या आपसे उन्होंने बात भी किया तो
उनको एक डर है कि हंगामा हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, फाइट्स हो सकते हैं, या घर का माहौल बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। मतलब बहुत हैवी एनर्जी हो जाएगी उनकी फैमिली की, उनके घर की। ये पर्सन गिल्टी भी फील कर रहे हैं, गिल्टी है, रिग्रेशन की एनर्जी है, पास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर पास्ट में चीटिंग भी इस पर्सन ने की है, आपको चीट भी अगर इस पर्सन ने किया है, और या आपको बिना बोले ही ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं। और ये चीज वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये चीज वो आपको बोल नहीं सकते हैं। मे बी नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नवंबर मंथ यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, या विंटर का मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्ट्रेस तो इनको बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा ये स्ट्रेसफुल एनर्जी में है। देखते हैं इनको स्ट्रेस एक्चुअली में किस चीज को लेकर हो रहा है, ठीक है। प्लीज 9 ऑफ सॉर्ड्स को और क्लेरिफाई करें, किस चीज को लेकर वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में है, लो वाइब्रेशन में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपको लेकर ही ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। पास्ट में इनसे गलती हुई है, या गलती जानबूझकर हुई हो, या फिर अनजाने में करना पड़ा इनको आपके साथ गलत। आपको कमिटमेंट हो सकता है कि नहीं दिया, या कमिटमेंट देकर भी उस कमिटमेंट के ऊपर ये काम नहीं कर पाई, या आपको छोड़कर चले गए, आपसे लाखों वादे किए, प्रॉमिस किया, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपका साथ नहीं निभा पाए फैमिली की वजह से, ठीक है। तो ये पर्सन परेशान किस चीज से है? ये परेशान बिल्कुल स्टेबल, ये पर्सन पहली चीज तो स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं इमोशंस में। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि पास्ट की चीजों को बता रही है, पास्ट की मेमोरीज को बता रही है। ये आपके बारे में जब सोचते हैं, आपके कनेक्शन के बारे में जब भी ये सोचते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ फील होता है, या पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ बुरा किया है उस चीज को लेकर इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। वो आपका साथ नहीं दे पाए, उस चीज के लिए भी ये पर्सन गिल्ट फील करते हैं, शर्मिंदा इनको फील होता है, ठीक है। शर्मिंदगी की एनर्जी यहाँ पर है आपके पार्टनर की, क्योंकि पास्ट में आपने इनको बहुत प्यार दिया, और आपने बहुत भरोसा भी इस पर्सन के ऊपर किया था। आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे इनके प्यार के ऊपर, आपको कोई डाउट भी नहीं था इस पर्सन के ऊपर कि ये पर्सन आपका साथ नहीं देंगे, या ये आपको छोड़कर चले जाएंगे, या फैमिली को ये सपोर्ट करेंगे, या फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी आपको दे देंगे। आपको ये लगा था कि फैमिली इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो ये दोनों को ही बैलेंस करके चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये पर्सन नहीं छोड़ेंगे। बट ऑपोजिट हुआ। तो ये पास्ट को लेकर ही बहुत ज्यादा परेशान है। पास्ट में आपके साथ चीजें जो जब भी इनको याद आती है ना, तो अच्छी चीजें जब भी इनको आपकी याद आती है, अच्छाइयाँ ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो इनको और ज्यादा अपना गिल्ट याद आने लगता है। मतलब और ज्यादा ये गिल्टी फील करने करने लगते हैं, गिल्ट इनका शुरू हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। 8 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी, और यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। कार्मिक सिचुएशन से वापस से आना, उनके कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए टाइम भी लगेगा, और स्ट्रेंथ की भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी ये पर्सन खुद इतने लो फेज में है कि ये स्ट्रेंथ ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि आपके पास वापस रिटर्न आ पाए, आपके पास आपके साथ चीजों को ठीक कर पाए। हालांकि आपको लेकर ऑब्सेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं आपको लेकर। लेकिन ये जो कार्मिक्स है ना इनके लाइफ में, इतने ज्यादा हावी है, इतने ज्यादा उनको कंट्रोल कर चुके हैं कि वहां से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इनका कोई एडिक्शन भी हो। अगर किसी तरह का एडिक्शन भी आपके पार्टनर का है, तो उस एडिक्शन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एडिक्शन किस तरीके का? तो यहाँ पर ये एडिक्शन मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं,
ठीक है, तो हो सकता है कि अट्रैक्ट होकर थर्ड पार्टी की तरफ तो गए, लेकिन थर्ड पार्टी के पास जाकर वो चीजें नहीं मिली जो इन्होंने सोचा था, वो हैप्पीनेस इनको नहीं मिली जो ये सोच कर गए थे। अट्रैक्शन का भी इनको एडिक्शन है, या चीट करने का हो सकता है कि एडिक्शन पास्ट में रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने एडिक्शंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नेगेटिविटी, इनके खुद के अंदर हो सकता है कि बहुत नेगेटिविटी है, ये पर्सन पास्ट में एक डेविल पर्सन की तरह रहे हैं, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत नेगेटिव रहे हैं, चीट करते थे आपको, बुरा आपके साथ कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, आपको रुला रहे थे, उनकी जो चीजें थी, वो जो भी एक्टिविटीज थी, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे। वो खुद कोशिश कर रहे हैं उस नेगेटिव एनर्जी से कम बैक, मतलब खुद को बाहर निकालने की और आपके पास कम बैक करने की। वो अपने आप को बदल कर आना चाहते हैं आपके पास, वो नेगेटिव पर्सन बनकर आपके पास नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी नेगेटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक अपनी ईगो के ऊपर, इनका रॉन्ग एटीट्यूड जो रहा है उसके ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं, जो अट्रैक्शन एडिक्शंस है इस पर्सन के उसके ऊपर काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या स्ट्रेंथ जुटा पाएंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर वापस आने के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोशिश तो ये पर्सन जरूर करेंगे। ठीक है, कोशिश तो ये पर्सन करने वाले हैं कि ये आपसे बात करे, रीच आउट करे, हो सकता है कि आपको चेज करने की भी पर्सन कोशिश करे। एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है, टेम्परेंस की एनर्जी निकल कर आई है। ये खुद बहुत सारे साइकिल से ये गुजरने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इनके खुद के लाइफ में आने वाले हैं, तब जाकर ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आएंगे। इसके लिए वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, ये चीजों को आपके साथ बैलेंस आउट जरूर कर पाएंगे, बीच का रास्ता ये पर्सन सोल्यूशन जरूर निकाल पाएंगे। जो भी नेगेटिव लोग हैं, मैनिपुलेटिव लोग हैं, या उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको कट करने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये पर्सन कट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इसलिए भी नहीं कट कर पा रहे हैं क्योंकि किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प लिया हो। ठीक है, मे बी उन लोगों ने कभी किसी टाइम पर इन लोगों, आपके पार्टनर का किसी भी तरह से छोटा सा भी हेल्प किया है ना, तो इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये उनको कट नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी तरह का कर्ज हो उन लोगों का, कार्मिक्स का, जिसको ये खत्म करके आपके पास फिर ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर आएंगे। अगेन गाइस, कलेक्टिव है तो ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें, सारी सिचुएशन आपके साथ नहीं मैच करेगी, रेजोनेट करेगी, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, किसी फ्रेंड से लिया है, या जो भी कार्मिक्स है या थर्ड पार्टी से लिया है, जो भी है उनसे हो सकता है कि फाइनेंशियली लेन देन किया हो इस पर्सन ने, और जब तक इस चीज को वो कंप्लीट नहीं करते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं, वहां से फ्री नहीं हो जाते हैं उनके सपोर्ट से, तब तक ये पर्सन आपसे रीच आउट नहीं करेंगे। लेकिन ये पर्सन के अंदर ना तब कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आपसे बात करना है या आपसे रीच आउट करना है, जब वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कब तक हो पाएगा ये हम देखते हैं, कब तक हो पाएगा ये सारी चीजें। हो सकता है मार्च तक लगे। ठीक है, 22 मार्च से 31 मार्च, 5 वीक्स। ठीक है, 5 डेज तो नहीं बोलूंगी मैं, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 डेज, लेकिन 5 वीक्स मार्च में हो सकता है। ठीक है, विद इन 11 डेज, बहुत जल्दी अगर होगा तो। एंड हो सकता है कि 3 इयर्स, 3 वीक्स लगे, 3 इयर्स लगे, या 3 मंथ्स लगे, 3 मंथ्स लगे, या फिर हो सकता है कि मार्च में पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन रही है। ठीक है, मार्च में पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है।
एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड अपने आप आया। आई आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये इनको बुरा लगता है। मैंने आपसे कहा ही था। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, तो हो सकता है कि यहाँ पर आया है आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस। मेरी ये चीजें पास में उन्होंने बोली है, या उनको लगता है कि आप ऐसा बोल सकते हो, या आप उनका चेहरा आप नहीं देखना चाहते हो। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो आपके फेवरेट हो या आपने कभी डेडिकेट किए हैं, जिससे इनको आपकी याद और आती है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए मर रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई हैव केयर अबाउट यू, तो देखो यहाँ पर यही चीज़ मैंने आपको बोला ना कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली में आपसे आपको लेकर बात की है कि वो आपकी केयर करते हैं, और यही चीज़ ऑपोजिट रिएक्ट कर गया। ठीक है, इस चीज़ से जो भी इनके लाइफ में है वो लोग और ज़्यादा जल भुन गए कि आपके पार्टनर आपकी तारीफ कर रहे हैं या आपकी केयर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दी। ये कुछ मैसेजेस थे आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। आई होप सो कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। आई होप सो कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।